हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। कई लोगों का क्वेश्चन था कि जो सीबीटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसको कैसे दिया जाना चाहिए। देखिए, सीबीटी के कई सारे पार्ट्स होते हैं समझने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर वे में थिंकिंग होती है, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को हम डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड करते हैं, अज्यूम करते हैं जो डेटा होता है उसको, और उसके हिसाब से आपके अंदर जो भी थिंकिंग पैटर्न होता है वो आपकी थिंकिंग पैटर्न को हेल्प करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे सपोज आज मैंने स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के ऊपर क्लास ली थी, जो एक सीबीटी का पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जो भी क्लाइंट्स थे उनको। उसमें था कि इट इज़ वेरी कॉमन इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, या हम कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग कॉजेज चेस्ट पेन इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसको ये मैंने स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट को मैंने हमेशा ट्रू एक वैलिडेट पॉइंट के बेसिस पे ये बोला था कि स्टेटमेंट अपने आप में सही है। और एजम्पशन क्या निकल के, एजम्पशन क्या आती है यहाँ पे, चेस्ट पेन लीड्स टू एंग्जाइटी, चेस्ट पेन लीड्स टू हार्ट अटैक। तो इस टाइप की जो थिंकिंग थी यहाँ पर, इस टाइप की जो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन को लेकर जो क्वेश्चन थे, उसमें हर एक पर्सन ने अपना डिफरेंट ओपिनियन दिया। जो भी क्लाइंट्स थे, जो भी लोग यहाँ पर थे, या जो भी स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना एक तरीके से डिफरेंट ओपिनियन दिया। तो वहाँ पर उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम कहाँ पर थी। प्रॉब्लम पकड़ में आई कि जो प्रॉब्लम थी उनके अंदर वो थिंकिंग में थी, थिंकिंग डिसऑर्डर में थी। जब थिंकिंग डिसऑर्डर में उनको पता लगा कि उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर उनको करेक्शन मिल गए। तो कई बार जब आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सीबीटी के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पर, तो सीबीटी को हम कई तरीके से, कई कैटेगरी में हमने इसको बांट रखा है। जैसे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे कई टाइप की थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है और स्ट्रक्चर वे में थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से आप जो भी आपके अंदर ओसीडी का थॉट होता है, कोई भी थॉट होता है, उसको आप एक तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले एक कोई लेडी आई थी जो बिहार से थी, उनको ओसीडी था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किस चीज़ को लेकर? एचआईवी को लेकर, कि उनके अंदर एचआईवी को लेकर फियर था कि कहीं उनको एचआईवी तो नहीं हो गया है। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सब कुछ सही था, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, फिर भी मन नहीं मान रहा था। फिर हमने वहाँ पर उनको एक लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस कराया, या लॉजिकल थिंकिंग या सीबीटी दी उनको। तो वहाँ पर हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करी, तो वो भी थॉट उनके अंदर से निकल गया। लेकिन नेक्स्ट थॉट उनके अंदर आया कौन सा? रैबीज को लेकर। अब रैबीज को लेकर जो थॉट आया उनके अंदर, वो भी उनका डाउट दूर हो गया। तो ओसीडी में क्या होता है, आपके अंदर थॉट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और जितने थॉट आपके अंदर चेंज होते रहते हैं उतनी आपकी वो कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। और जितने थॉट्स आपके अंदर चेंज होते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल ऑर्डर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आज की जो क्लास थी वो काफ़ी लंबे टाइम से उस ग्रुप में लोग थे, 6 या 7 या 8 लोग थे। तो उस ग्रुप में जो भी क्वेश्चंस कराए गए, उनको ये चीज़ पता चल गई कि वो जो अज्यूम कर रहे थे चीज़ों को रॉन्ग वे में, तो कैसी थी वो गलत, बिल्कुल इनकी रॉन्ग अजम्पशन थी। तो जब हम सीबीटी देते हैं, जब हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जब यूज़ करते हैं, जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को उसको अपने रियल जो लाइफ में उतारते हैं, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में उतारते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो थिंकिंग है, जो रॉन्ग थिंकिंग है, वो हमारी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। वरना आप योगा प्राणायाम तो आप करते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने आप साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग होती है आपकी, अगर आप चीज़ को नेगेटिव ऑर्डर में सोच रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके फिजियोलॉजिकल ऑर्डर में पड़ता है। इसलिए थिंकिंग को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की डेट में अगर आप थिंकिंग को चेंज करते हैं और क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर जितना ज़्यादा आते जाएगा, उतना ही आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो दूर होता जाएगा। इसलिए जो आज के जो लोग थे, जिनको मैं ट्रेन कर रहा था लॉजिकल रीजनिंग पे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे, तो उनको आज आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगे, अपनी थिंकिंग पे क्लैरिटी आई, और ये प्रॉब्लम पकड़ में आई कि वो लोग कहाँ पर गलती कर रहे थे। तो अक्सर जो आपका क्वेश्चन रहता है कि सीबीटी के बारे में आप कुछ बताइए। सीबीटी के बारे में मैंने हमेशा बोला है कि सीबीटी एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। सीबीटी को आप एक तरीके से नहीं, कई तरीके से आप सीबीटी को देख सकते हैं, लेकिन सारी की सारी जो चीज़ें आपके अंदर वो लॉजिकल वे में है, और सारी की सारी जो चीज़ें आपके अंदर वो कैसे क्रिटिकल वे में है। अगर हम चीज़ों को क्रिटिकल वे में और लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड करें, तो उससे हमारे अंदर एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाता है। और जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा आपके अंदर, तो आप कन्फ्यूज़न की तरफ नहीं जाओगे। और जितने कन्फ्यूज़न आपके अंदर आएंगे, जब आपके अंदर थिंकिंग कैसी होती है, अनक्लियर होती है, तो वहाँ पर आपके अंदर आपको डिसीजन लेने में आपको
कैसी होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहाँ पर आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हो, वहाँ पर आपको अंदर एंग्जाइटी होती है, मन में कन्फ्यूजन आता है आपके अंदर, आपको डर लगता है एक तरीके से। तो सारी की सारी चीज़ें क्या किस वजह से हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न के कारण हो रही है। अभी जैसे मैं एक किसी कोई गर्ल हैं उनके बारे में बात बताता हूँ, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। जब वो इससे रिकवर कर जाएंगी तो अपनी लाइफ स्टोरी को, अपनी रिकवरी स्टोरी को शेयर करेंगी। वो दिल्ली से हैं और उनके अंदर जो पहला वैसे तो उनके अंदर ओसीडी का पैटर्न चल रहा था, तो उनके अंदर जो पहला थॉट आया था वो आया था फियर ऑफ हार्ट अटैक को लेकर। अच्छा, वो थॉट दूर हुआ, फिर थॉट आया उनके अंदर कैंसर को लेकर। तो ये जो चीज़ें उनके साथ होती चली गई, अब जाके उनको ये क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई कि मेरी जो अजम्पशन थी कंप्लीटली कैसी थी, रॉन्ग थी। अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आती है, एकदम से नहीं आती है। इसलिए कई बार आपको कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट सीबीटी बताते हैं कि सीबीटी में आप ये काम करिए। तो सीबीटी कभी भी डायरेक्टली वर्क नहीं करती है। जितना आप उसको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हो, जितना बेसिक को अंडरस्टैंड करते हो, तो धीरे धीरे करके आपको सीबीटी समझ में आती है। सीबीटी की कई सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, कई सारी कैटेगरी होती हैं। जितना आप चीज़ों के बारे में डेप्थ में अंडरस्टैंड करते जाओगे, उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर आते जाएगा। जितना सबकॉन्शियस लेवल पे फिल्टर होकर जो भी थॉट आपके अंदर जाएगा, वही चीज़ आपके अंदर, जो भी आपके अंदर पहले से ये प्रोग्राम्ड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपने रेपिटेशन के थ्रू अपने अंदर डाली हैं अपने सबकॉन्शियस लेवल पे, वही आपके बिलीफ बन चुके हैं, वही आपके पैटर्न बन चुके हैं, या वही चीज़ आपको रियल लगती है। तो कोई भी चीज़ सप्रेस जो भी आपने की अपने अंदर, तो वहीं पर आपके बिलीफ एग्जिस्ट करते हैं। कहीं भी आपका जो भी अगर नेगेटिव बिलीफ है तो वही आपको ट्रू लगेगा। तो उसको हमने बार बार लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू और सीबीटी के थ्रू, सही क्लियर थिंकिंग के थ्रू, जितनी हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट, माइंडफुलनेस, तो उससे आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आती जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, नींद अच्छी आएगी, क्लियर थिंकिंग होगी, आइडियाज़ मन में बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, और आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो सारा का सारा खेल किसका है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपकी ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग आप सही डायरेक्शन में अगर करते हैं तो वो आपकी थिंकिंग कैसी है, सही डायरेक्शन में। अगर आप गलत डायरेक्शन में ओवर थिंक करते हैं, अगर आपके थॉट अलाइन नहीं है, तो आपको ये चीज़ें आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ लीड करती हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर आपको डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको आज जो बता रखी हैं वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर रॉन्ग एजम्पशन जो आ रही है वो आपकी पास्ट कंडीशनिंग से आ रही है। कंडीशनिंग को अगर आप ब्रेक करोगे, जितने अपने आपको टाइम दोगे, तो ये चीज़ें आपके अंदर से हट जाती हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस लाइव कोर्स के थ्रू, आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें मैंने अपने इस चैनल के थ्रू बता रखी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। देखते रहिए हील योरसेल्फ।